बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बि कौमी हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम. Allah Almighty does not change the destiny of people until and unless they change themselves. खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का. ये मैंने आयत इसलिए रखी आज के सेशन के लिए कि दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टर्न अराउंड. और ये तब्दीली जो है ये हमारे जब तक हम खुद नहीं लेके आएंगे तब्दीली नहीं आएगी हमारे अंदर, जो अपने नफ्स के अंदर. आई स्टार्ट माई सेशन विद द नोट ऑफ थैंक्स सर. द हुज हू ऑफ दिस कंट्री आपके सामने, द टॉप थिंक टैंक्स, द थॉट लीडर्स, द कॉर्पोरेट लीडर्स, ये वो पाकिस्तान है जो पाकिस्तान चलाता है. मेरा अक्सर अपनी ओपनिंग स्पीच में सर मैं जुमला बोलता था तो कई लोगों ने इसको बल्कि पिक भी किया कि दो पाकिस्तान में हम रहते हैं. एक वो पाकिस्तान है जो सुबह का पाकिस्तान है डॉक्टर साहब, जो हम काम करते हैं, फैक्ट्रियों में लोग जाते हैं, ऑफिस में लोग काम करते हैं, तो ये पाकिस्तान को हम बनाते हैं. दूसरा पाकिस्तान सर अनफॉर्चुनेटली वो है जो शाम को टेलीविज़न के 7 बजे बैठता है, जो 7 बजे खुलता है ये 7 बजे बंद हो जाता है. जो दूसरा पाकिस्तान है वो जो 7 बजे बैठ जाता है. कोई 50 विद अपॉलॉजी चैनल्स हैं पाकिस्तान के, 50 ही एंकर्स हैं जिसको मैं क्लाउंस कहता हूँ, और 50 ही उनके अंदर जो बैठे होते हैं वो भी क्लाउंस होते हैं. वो आके पाकिस्तान की इतना बुरा हाल करते हैं, इतना डिप्रेशन क्रिएट करते हैं कि लगता कल पाकिस्तान बंद हो जाना है. तो ये सुबह के पाकिस्तान के लिए क्लैप करते हैं. ये सारा मेरे सामने बैठा है एक्चुअली हू रन दिस कंट्री. तो सर जितना डिप्रेशन हमारे मीडिया ने क्रिएट किया है, मैं किसी भी रात को भी मैं खाने पे गया हुआ था तो यकीन जाने का कि बैठने की जगह नहीं, आधा घंटे का वेटिंग टाइम था सर. और एक नॉर्मल रेस्टोरेंट था, कोई बहुत एलीट का भी नहीं था कि जो ये बहुत 1% क्लास है तो शायद ये अफोर्ड कर सकती है ये खाना को 5,000 पर हेड वाला. वो तो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट था, वहाँ भी आधा घंटे की वेटिंग थी. तो मैं कह रहा था सर ये कौन सा पाकिस्तान है सर. सर एक बिफोर मैं अपने स्पॉन्सर्स का या अपने गेस्ट का मैं कराऊँ तो एक छोटी सी आज मैंने एक छोटी सी स्टोरी पिक की है सर, रियल वाकया. ये 5 डॉक्टर्स खड़े थे, किसी इवेंट पे खड़े थे, तो वो 5 बड़े डॉक्टर्स थे. आपको पता है कोविड में पाकिस्तान के 22 करोड़ डॉक्टर बन गए सर, और आजकल के जो टेस्टिंग टाइम्स में से सारे इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं. हर बंदा पाकिस्तान की एक रेसिपी बयान कर रहा है कि पाकिस्तान टर्न अराउंड कैसे होगा. तो 5 डॉक्टर थे जी, एक आर्थोपेडिक्स था, एक डायबिटिशियन था, एक जनरल फिजिशियन था. एक सामने से सर एक बंदा एक क्रिपलिंग करता हुआ, लिम्पिंग करता हुआ चला आ रहा था, लंगड़ा के चल रहा था. अब एक डॉक्टर जो है आर्थोपेडिक्स कहता है इसको तो आर्थराइटिस है, और दूसरा कहता है नहीं ये डायबिटिक है, इसके अंदर कोई वीकनेस हुई हुई है हड्डियों के, और तीसरा कहता है नहीं इसका कुछ और, कोई स्किन का प्रॉब्लम है, कोई इसकी और इशू है. चौथा साइकियाट्रिस्ट का कहता है नहीं इसका कोई दिमाग का मसला है, इसलिए कोई ये बेचारा उलझा हुआ है कहीं, इसलिए चल नहीं पा रहा सही. अब जो बंदा करीब आया तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हें आर्थराइटिस है. डायबिटिशियन कहता है क्या तुम्हें डायबिटीज़ है. तो कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये मुझे नहीं पता कौन से अल्फाज बोल रहे हैं, मेरी जूती टूटी हुई है, मुझे मोची की तलाश है. सर पूरा पाकिस्तान वो मोची ढूंढ रहा है, सारे अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सारे अपने अपने फार्मूले दे रहे हैं, कोई हार्वर्ड का, कोई MIT का. सर हमें ना पाकिस्तान. तो आज मेरे जो मैं शुरू इसलिए मैंने कहा कि जो मेरे जो एस्टीम्ड स्पीकर्स बैठे हैं सर, जो बोलना है दिल से बोलना है, हमें लफाजी नहीं होनी, ना अंग्रेज़ी उर्दू में लफ्ज़ों में नहीं पढ़ जाना. और इकबाल कहते हैं ना कि अल्फाज के मायनों में उलझते नहीं दाना, खवास को मतलब है सदफ से कि गौहर से. तो डॉक्टर साहब से मैं याद है जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे थे डॉक्टर ईश्वर साहब, मैं अक्सर इसको जाके तंग करता था, सर आप एजेंडा रिफॉर्म्स का लेके आ रहे हैं, सर पाकिस्तान कब रिफॉर्म्स आएंगी, सर कब इंस्टीट्यूशनल आएगी. इन्होंने मुझे इतनी बड़ी किताब दिखाई सर, आपके टेबल्स पर ही होती थी चीज़ों. इजाज़ मैं क्या करूँ, मैं तो अपना हिस्से का काम कर रहा हूँ. और देखो इस एज में भी मैं रात तक बैठा रहता हूँ, मैं छुट्टी भी नहीं करता, और मैं देख 18 घंटे काम कर रहा हूँ PM हाउस में सर. सर अब आपने शेयर करना है कि वो रिफॉर्म्स का क्या बना सर. आरिफ हबीब साहब, आप हमेशा याद है कि आपके साथ ये हमारे इतने बड़े, मेरे कल भी इनसे बात हो रही थी, हमेशा कोई ना इशू हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा इनको की नोट में इसलिए रखता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं. सर आरिफ साहब आपके लिए एक जुमला बोलूँगा कि पिछली हुकूमत थी ना सर, और इस हुकूमत में मुझे कोई जास क्या फ़र्क है. मैंने कहा पिछली हुकूमत में तो हम प्याज जब घर में लेके आते थे, ख़रीदते थे, तो होते तो काटते तो आंखों में आंसू आते थे. तो सर अब तो प्याज खरीदते वक्त आंखों में आंसू आते हैं. अब तो हर बंदा रो पड़ा है सर, एवरीबॉडी इज वीपिंग क्राइंग. बेटा क्लास तो इवेपोरेट होगी सर,
कहाँ चली गई? अब तो ये अमीर है। मुझे किसी ने पूछा आज के साल टर्न अराउंड का क्यों थीम रखा, क्या इशू है आज का? तो मैंने कहा आजकल दो ही तबके हो गए हैं सर, एक वो जिस पे अल्लाह का करम है, और माशाल्लाह ये सारे सामने बैठे हैं जिस पे अल्लाह का करम है, और बाकी के पास अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। या इतना बड़ा गैप हो गया सोसाइटी में देखते देखते विद इन 5 years, तो हाउ वी कैन टर्न अराउंड? सर दिस इज द थीम ऑफ द सेशन, इसलिए हमने रखा ये सेशन। तो बिफोर मैं आपको कि मैं शबी ने माशाल्लाह सारी चीज़ें बता दी, एक्सपोर्ट्स, FDI, ये अल्फाज ही हैं पाकिस्तान के। इतनी गंदम पे आज भी गंदम नेट इंपोर्टर है पूरे पाकिस्तान, सब्जियों के वेजिटेबल्स मंगवा रहा है। सर बैठे हुए इनकी किताब, सर आपको नहीं पता सर मैं बहुत बड़ा मार्केटिंग मैनेजर हूँ आपकी किताब पाकिस्तान पे। सर मुझे ज़बानी याद होगी सर, जब्बार साहब आपकी जावेद साहब, वो मैंने बड़ी जगह करता हूँ कि ये देखो पाकिस्तान की क्या खूबसूरती के वाले से आपने पॉइंट दिया, पाकिस्तानों का मजाज, पाकिस्तानी की इन्होंने बड़ी खूबसूरत सर की किताब, हालांकि वो किताब को वायरल होना चाहिए था, बेस्ट सेलर होना चाहिए था, लेकिन शायद किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी सर। तो मैं उसको जहाँ जाता हूँ किताबें गिफ्ट करता हूँ सर आपकी। मैं वो आप बताएंगे कि पाकिस्तान वो कहाँ सर जो आपने किताब में लिखा था और आज क्या सच है। सराज साहब बैठे सर, लीडरशिप के गुरु है मेरे, तो मेंटोर भी हैं सर। लाहौर में भी आई किताब हुई, तो सर आप भी देखेंगे कि इन सब के लिए मैं एक जुमला बोलूँगा जो हमारे इतने बड़े लोग बैठे हैं। इश्तियाक भाई बैठे हैं, इश्तियाक साहब थैंक यू वेरी मच सर फॉर ग्रेसिंग दिस सर। स्पेशली तो रात को आए हैं, दुबई से पहुँचे हैं इस सेशन के लिए। तो कहते हैं जी कि मरदम शुमारी करोगे, ये मेरे जो एस्टीम मेंटोर्स बैठे हैं, मैं CEOs भी नहीं कहता, चेयरमैन भी नहीं कहता, दे आर मेंटोर्स बेसिकली टू द यंग CEOs एंड यंग पीपल, कि मरदम शुमारी करोगे तो 22 करोड़ मिलेंगे, मरदम शनासी करोगे 22 भी नहीं मिलेंगे। ये कह तो रिजाल है सर, इसके अंदर कैसे हम निकलेंगे? लास्ट में मैं अपनी नोट ऑफ थैंक्स है मेरे पराचा साहब सर, बीइंग अ पार्टनर, को पार्टनर एज अ एयरलिंक। अब भाई आपकी जब आएगा सेशन आप शेयर कीजिएगा। तो मुजफ्फर पराचा साहब थैंक यू वेरी मच बीइंग द पार्टनर विद द CEO क्लब पाकिस्तान। उसके अलावा मेरा कुछ नोट ऑफ थैंक्स जो मेरे जो अच्छे जो दोस्त हैं जिन्होंने इस इवेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि इस इवेंट के पीछे बड़ी मेहनत होती है, शबी ने जैसे बताया, जिसमें बैंक इस्लामी अपना सर थैंक यू वेरी मच, आमिर भाई बहुत शुक्रिया बीइंग द पार्टनर, अस्करी लाइव, बैंक इस्लामी, GFS और सेकंड पासपोर्ट। उसके बाद हमारे दूसरे स्पॉन्सर्स में सिग्नेचर है, EFU है, सिंध बैंक है सर, इमरान भाई थैंक यू वेरी मच, फरीद आलम, AKT, HNS, मैकपैक फिल्म्स, विंग चेयर्स, तकसीम स्क्योर, डॉक्टर ईसा, रेलाकॉम, मैक्टर्स, एडवांस, हाशमानी और आरिफ हबीब कमोडिटीज़, एप्सॉस, दवागो। ये दीज आर आवर फ्यू। और एकेडमिक पार्टनर्स में हमारे जो MIT के जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत प्यारे स्कूल यूनिवर्सिटी बनी है एंटरप्रेन्योरशिप के, ये सारे उसके बच्चे हैं। तो फैसल को मैं एक उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। विद दीज वर्ड्स मेरा सिर्फ ये है कि आज के जो डिस्कशन हो, जनरेट हो, ये सारी पॉलिसीज़ के ऊपर एक रिकमेंडेशन पेपर बनेगा सर, और ये तमाम प्राइम मिनिस्टर समेत सबको जाएगा। और सर ये आज का सेशन में आपको डिस्क्लोज करता चला जाऊँ, प्राइम मिनिस्टर कमिटेड मी ही विल बी हियर, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग वाज डन। हालात ने चेंज हुए 2 दिन पहले, तो फिर उन्होंने साहब डॉक्टर साहब की ड्यूटी लगाई कि ही विल बी हियर। उनका शायद अभी आपको मैसेज में मैं शेयर कर दूं कि उन्होंने कल डायरेक्ट मेरे से बात की कि एजाज मेरी तरफ से सबका शुक्रिया अदा करना, बिकॉज द सिचुएशन इन इस्लामाबाद, हम आपके साथ हैं, हम आपको इस्लामाबाद में होस्ट करेंगे CEO क्लब को, तो इंशाल्लाह ताला आफ्टर रमज़ान वी ऑल विल बी देयर, कि हम अपनी जो बातें हैं ये पॉलिसी पेपर की सूरत में सारे मिनिस्टर, सारे पॉलिसी जो डिसीजन मेकर्स तक पहुँचाएँ कि आज जो डिस्कशन होने जा रही है, हाउ टू टर्न अराउंड पाकिस्तान एंड रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और लास्ट में मेरे जो दोस्त बैठे हैं इन सब के लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लास एंड थैंक यू वेरी मच।